औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से मुसलमान भाइयों के दिलों में मुकद्दर को लेकर कई विवाद और कई सवाल उठते हैं कि जब सब कुछ अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ तय है तो हमारे अमल करने से क्या फ़ायदा है। मुकद्दर के मुतालिक कुछ हदीस हैं जो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आइए चलिए हम आपको वो सुनाते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद एक सहाबी हैं जो रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सच बताते हैं और उन्हें वही के ज़रिए से सच बताया जाता है। आपने फरमाया कि तुम में से हर एक शख्स के पैदा करने का मादा 40 दिन तक उसकी माँ के पेट में इकट्ठा किया जाता है। फिर वो इतनी मुद्दत यानी 40 दिन के लिए अलका यानी जोक की तरह माँ की पेट की दीवार के साथ चिपका हुआ रहता है। फिर इतनी ही मुद्दत के लिए मुजगा की शक्ल में रहता है जिसे रीढ़ की हड्डी के निशानात के जैसे होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजता है जो 5वें महीने में न्यूरोसेल यानी दिमाग के पैदा होने के बाद उसमें रूह फूंकता है और उसे 4 बातों का हुक्म दिया जाता है कि उसका रिज़्क, उसकी उम्र, उसका अमल और ये कि वो खुशनसीब होगा या बदनसीब लिख लिया जाए। मुझे उस जात की कसम है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तुम में से कोई एक शख्स अहले जन्नत के से अमल करता रहता है यहाँ तक कि जब उसके और जन्नत के बीच एक बालिश्त का फासला रह जाता है तो अल्लाह के इल्म के मुताबिक लिखा हुआ उस पर गालिब आ जाता है तो वह अहले जहन्नम का अमल कर लेता है। और तुम में से एक शख्स अहले जहन्नम के से अमल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के बीच एक बालिश्त का फासला रह जाता है तो अल्लाह के इल्म के मुताबिक लिखा हुआ उस पर गालिब आ जाता है और वह अहले जन्नत का अमल कर लेता है और उस जन्नत में दाखिल हो जाता है। यह हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर 6723 में मौजूद है। अब आइए हम आपको इस हदीस का अर्थ समझाते हैं। एक बार सहाबा रज़ियल्लाहु अजमईन मुकद्दर को लेकर आपस में इख्तिलाफ और बहस कर रहे थे और फिर यह बात अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची। इस पर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा और नाराज़ हुए और फरमाया, जिसके बारे में तुम नहीं जानते उसके बारे में इख्तिलाफ और बहस क्यों करते हो। और फिर फरमाया कि जब अल्लाह पाक किसी रूह को पैदा करता है तो अगर वह किसी काम को करने के लिए तिल मिलाता है कि उसको लाख मना करने के बावजूद वह काम उसको वह करके ही रहेगा तो अल्लाह पाक उसकी किस्मत में वह अमल को लिख देता है, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। दूसरा मतलब यह है कि बाज़ मुसलमान आपको अच्छे रोज़ा और नमाज करते हुए मिलेंगे लेकिन दर हकीकत वह सिर्फ उनका दिखावा होगा, हकीकत में उनका इस्लामी दीन से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसा कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बहुत से ऐसे मुसलमान थे जो रोज़ा, नमाज और हज ज़कात करते थे और अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी करते थे ताकि उन्हें माल गनीमत मिल सके। लेकिन अगर किसी जंग में उनको यह मालूम हो जाता कि आज उनकी मौत पक्की है तो वह फ़ौरन अपने दीन से फिर जाया करते थे। दूसरी बात यह है कि अल्लाह पाक कुरान में एक बात फरमाते हैं कि जो अच्छे हैं हम उनको भी जाहिर कर देंगे और जो बुरे हैं हम उनको भी जाहिर कर देंगे। आइए तकदीर से मुतालिक कुछ और हदीस आपको हम सुनाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अजमईन से एक हदीस है, उन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सामने एक दूसरे को दलील दी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर गालिब आ गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आप वो आदम अलैहिस्सलाम हैं जिनको अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया और आपके अंदर अपनी रूह को फूंका और आपको फरिश्तों से सजदा भी करवाया और आपको अपनी जन्नत में रखा। फिर आपने अपनी गलती से लोगों को जन्नत से निकलवाकर ज़मीन में उतरवा दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप वो मूसा अलैहिस्सलाम हो जिसे अल्लाह ने अपनी रिसालत और अपनी हम कलामी के ज़रिए से फजीलत बख्शी और आपको तौरात की वो तख्तियाँ दी गई जिसमें हर चीज़ की वजाहत है और आपको सरगोशी किए जाने वाला बनाकर अपना नज़दीकी बनाया। आप ये बताओ, आपके इल्म के मुताबिक अल्लाह ने मेरी पैदाइश से कितनी मुद्दत पहले तौरात को इस सूरत में लिखा
جس طرح وہ آپ پر نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے اس میں یہ لکھا ہوا پایا؟ آدم نے اپنے پروردگار کے حکم سے نافرمانی کی اور راستے سے ہٹ گیا، یعنی اللہ کی نافرمانی کی اور بھٹک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، تو انہوں نے کہا کیا آپ مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو کہ میں نے وہ کام کیا جو اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے مجھ پر لکھ دیا تھا کہ وہ کام میں کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح آدم علیہ السلام نے دلیل سے موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا، اور یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 6744 میں موجود ہے۔ اس طرح کی حدیث کی باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے حدیث آپ تک ہم پہنچاتے رہیں۔